अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे, खुश होंगे और टिच बटन के फैंस तो न सिर्फ खुश हैं बल्कि हैरान भी हैं। फरहान सईद ने, फ़िरोज़ खान ने, ईमान अली ने, सोनिया हुसैन ने कमाल कर दिया है और जो तवक्को इनसे नहीं की जा रही थी उससे भी बढ़कर, यानी जो तवक्कुआत थी उससे तो कहीं बढ़कर इनकी फ़िल्म ने जनाब बिज़नेस किया है और इसका ग्राफ मुस्तकिल ऊपर जा रहा है। ये इस वीकेंड पर इसने अपने पहले वीकेंड पर धमाकेदार परफ़ॉर्मेंस दी है, चूँकि एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी कि ज़र्रार इसको बड़े फ़र्क से पीछे छोड़ देगी। दोनों मूवीज़ का क्लैश था। द लेजेंड ऑफ मौला जट बहुत शानदार अंदाज़ से चल रही थी, लेकिन ये उन दोनों मूवीज़ से आगे रही है। तीनों दिन इसने शानदार बिज़नेस किया। फ्राइडे को न सिर्फ़ एक धमाकेदार ओपनिंग दी, बल्कि अपनी जानदार परफ़ॉर्मेंस, अपने जानदार और शानदार बिज़नेस का सिलसिला सैटरडे यानी दूसरे दिन भी जारी रहा और संडे को तो इसने कमाल ही कर दिया जनाब। जो इन तीनों दिनों में सबसे ज़्यादा इसकी कलेक्शन है वो संडे को आई है। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में इसने कमाई की है संडे को, वो बहुत मुतासिर कुन है। तीनों दिनों की ज़रा परफॉर्मेंस पर और उसकी जनाब जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि इसका बजट जो कि 12 करोड़ था, ये अब आज की जो गुज़िश्ता रोज़ की जो समझे कलेक्शन है और आज की कलेक्शन को तो आप छोड़ ही दें चलें, सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ की आप ले लें ना, उसके भी फिगर्स नहीं आए। मंडे के फिगर्स इसके अभी फर्स्ट मंडे के नहीं आए। फर्स्ट मंडे के जब फिगर्स आएंगे तो ये अपनी कॉस्ट पूरी कर चुकी होगी, बल्कि उसको क्रॉस कर चुकी होगी और प्रॉफिट जोन में दाखिल हो चुकी होगी, यानी हिट स्टेटस तक ये पहुंच चुकी है। ये एक हिट मूवी बन चुकी है। अब जनाब ये इस वीक के एंड तक, यानी ये वीक अपना इसका एंड होगा पहला, और जब अगला वीकेंड ये स्टार्ट करेगी ये उस वक्त तक सुपर हिट जोन में दाखिल हो जाएगी और ये 2-3 वीक में ब्लॉकबस्टर और फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर स्टेटस हासिल कर लेगी। तो द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद एक और ब्लॉकबस्टर मूवी बनने जा रही है। उसने आप देखें कि 45-50 करोड़ की फ़िल्म थी, 200 करोड़ से ज़्यादा का उसने बिज़नेस किया, 250 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। अपनी इन्वेस्टमेंट का उसने 5 टाइम्स कमाया है। इसकी इन्वेस्टमेंट है 12 करोड़। अगर ये 60 या 70 करोड़ तक जाती है तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट का 5 या 6 गुना कमा लेगी। तो आप सोचें कि कितना फ़ायदा इसके प्रोड्यूसर्स को और इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को होने वाला है जनाब। तो इसकी कलेक्शन पहले मैं आपको बता देता हूँ तमाम लोगों को। पहले दिन जो इसकी कलेक्शन थी जनाब वर्ल्ड वाइड, वो थी पूरे 3 करोड़ रुपए। वो 2 करोड़ 99 लाख थी, सिर्फ 1 लाख के फ़र्क से 3 करोड़ का फिगर रह गया था जनाब। 1.72 करोड़ पाकिस्तान में, जबकि 1.27 करोड़ इसने कमाया था ओवरसीज़ में। दूसरे दिन पाकिस्तान में इसकी जो कलेक्शन थी उसमें जंप आया और इसने पाकिस्तान में दूसरे दिन यानी सैटरडे को इसने कमाई की जनाब 1.92 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़ के करीब। ओवरसीज़ में इसकी सेकंड डे कलेक्शन थोड़ी डाउन हो गई थी। उसकी वजह ज़र्रार की परफॉर्मेंस थी। ज़र्रार ने पिक किया, थोड़ी सी टेच बटन डाउन हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुई, सिर्फ 10 लाख का फ़र्क पड़ा था। और जनाब जो इसकी कलेक्शन थी वो 1 करोड़ 27 लाख से कम होकर 1 करोड़ 17 लाख हो गई थी। तो दूसरे दिन इसने कुल मिलाकर कमाया 3 करोड़ 10 लाख रुपए, यानी 2 दिन में इसकी कमाई थी 6 करोड़ 9 लाख रुपए। फिर आया जनाब तीसरा दिन पाकिस्तान में बहुत शानदार रहा, बहुत जानदार रहा। तीसरे दिन इसने पाकिस्तान में कमाए 2 करोड़ 36 लाख रुपए, यानी आप समझे 2.25 करोड़ से भी ज़्यादा इसने पाकिस्तान में कमाया। और जनाब जो ओवरसीज़ में इसकी कमाई थी, जो कि फ्राइडे के मुकाबले में सैटरडे को डाउन हुई थी 10 लाख, वो पूरी की पूरी 10 लाख संडे को रिकवर हो गई। और जनाब इसने फिर एक बार कमाए ओवरसीज़ में अपने पहले संडे को, वीकेंड के आखिरी दिन, 1 करोड़ 27 लाख रुपए, यानी जो इसकी टोटल थर्ड डे की कलेक्शन थी वो हुई 3 करोड़ 63 लाख। जनाब इसकी अब तक टोटल जो कलेक्शन हो चुकी है वो है 9 करोड़ 72 लाख, यानी 12 करोड़ में बनने वाली फ़िल्म 3 दिन में 9 करोड़ 72 लाख कमा चुकी है। अब इसको सिर्फ 2 करोड़ 28 लाख रुपए कमाने हैं और वो कमा चुकी है। अभी जब मंडे के ऑफिशियल फिगर्स जारी होंगे अब से चंद घंटों बाद, तो मैं आपको उस बारे में भी फिर अपडेट कर दूंगा। तो मंडे के फिगर्स को हम मिला लें तो अपनी कॉस्ट को ये 4 दिन में पूरी कर चुकी है। अगले 4 दिन में जो कि हफ्ता अब ख़त्म होने वाला है, उसमें ये जब और मज़ीद कमाई कर लेगी 5-6 करोड़ की, तो ये आप समझिए कि सुपर हिट मूवी ये बन जाएगी। अगला वीकेंड इसको, यानी जो इसका सेकंड वीकेंड होगा, वो इसको बहुत आगे ले जाएगा। तो ये एक ऐसी मूवी जिसको हम एक बहुत ही एवरेज मूवी बहुत सारे लोग समझ रहे थे। ये समझा जा रहा था कि ये चूँकि इसकी जो कास्ट है वो पाकिस्तान में ज़्यादा ड्रामों में कामयाब रही है और मूवीज़ का उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद उस तरह की परफॉर्मेंस सामने ना आए। लेकिन जो परफॉर्मेंस फरहान सईद और फ़िरोज़ खान की है, उसने सबको हैरान कर दिया, सबको हिला दिया जनाब। ये एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर है। और शुरू में इसके जो पहले दिन रिव्यूज़ आए वो थोड़े से मिक्स थे, लेकिन जैसे जैसे आगे वक्त गुजरा
इसके रिव्यूज़ बेहतर से बेहतर होते चले गए, लोगों को ये मूवी देखने में मज़ा आया और उसके बाद ज़ाहिर है हम कलेक्शन भी देख रहे हैं, वो सबके सामने है और ये ऑथेंटिक और वेरीफाइड कलेक्शन है। ये 9 करोड़ 72 लाख पर सिर्फ 3 दिन में पहुँची है। चौथे दिन की तो अभी कलेक्शन हमने ऐड की ही नहीं, फिगर्स का इंतज़ार है। तो जनाब ये 4 दिन में जो इसने धमाके किए हैं, चौथे दिन की जो कलेक्शन है वो मैं इंशाल्लाह आपको फिर उसके बारे में अपडेट करूँगा। ये आउटस्टैंडिंग है। ये इतने बजट की फ़िल्म के लिए ये आप समझें कि शायद इससे पहले कभी ऐसा ना हुआ हो कि सिर्फ़ 3 दिन में एक पाकिस्तानी फ़िल्म अपनी जो उस इन्वेस्टमेंट है वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। ये इस तरह इतने कम बजट की मूवी में शायद इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर किसी के इल्म में हो तो आप ज़रूर बताइएगा, चूँकि इतने कम टाइम में और इतना करीब पहुंच जाना अपनी इन्वेस्टमेंट के, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तानी मूवी का कारनामा है और अभी तो इसका जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इसका बिज़नेस बढ़ता जा रहा है। तो अब देखना ये है कि ये वीक डेज़ में कैसे परफॉर्म करती है, क्योंकि असल जो फ़िल्म की किस्मत का फ़ैसला होता है वो वीक डेज़ करते हैं। अगर वो वीक डेज़ में स्टेबल रहती है तो फिर कमिंग वीकेंड पर उसको एक बार फिर बूस्ट मिलता है और वो फिर ऊपर चली जाती है। लेकिन इसकी जो पूरी टीम है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो उर्वा जो कि पाकिस्तान की एक मारूफ एक्ट्रेस हैं, ज़ाहिर है उन्होंने ये फ़िल्म प्रोड्यूस की। फरहान सईद भी एज़ प्रोड्यूसर इसमें शामिल रहे। तो अब इन लोगों को और हौसला मिलेगा इस तरह की मूवीज़ बनाने के लिए, चूँकि पाकिस्तान में आमतौर पर बनती भी इसी तरह की मूवीज़ हैं जिस तरह की ये मूवी है। एक कॉमेडी ड्रामा और फिर उसमें इमोशनल भी कुछ सीन है, कुछ उसमें एक्शन सीन्स भी हैं और सब कुछ, यानी इसमें म्यूज़िक और वो तमाम चीज़ें, वो तमाम लवाज़मात इसमें मौजूद हैं जो कि एक फ़िल्म देखने वाले को चाहिए होते हैं और बड़े अच्छे अंदाज़ से इसकी डायरेक्शन की गई है और इसीलिए फ़िल्म का पेस भी बहुत अच्छा है। तो लोगों को देखने में अब ये पसंद आ रही है। कहाँ तक जाती है जनाब, इस बारे में आपसे मुस्तकिल बात होती रहेगी। इस बारे में और मज़ीद फ़िल्मों के बारे में और फिर अहम मौज़ूआत के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक फ़ौरी और बर वक्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।